चलिए ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़ा आसान है रिलेशन में, बस कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना है। हमें बोला गया था कि शो दैट द रिलेशन क्या है, इज पैरेलल टू। यानी कि अगर हम कभी भी रिलेशन के बारे में बात करेंगे तो हमारा रिलेशन क्या होगा, इज पैरेलल टू। तो जहां भी हम रिलेशन की बात करेंगे तो मतलब इज पैरेलल टू ऑन दिस सेट एस ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन ए प्लेन। एस मतलब क्या है, ऑल स्ट्रेट लाइंस इन ए प्लेन। ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें प्रूफ करके बताना है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया कि हमारा आर का मतलब क्या था, इज पैरेलल टू। जहां भी हम रिलेशन होगा, रिलेशन का मतलब क्या होगा, इज पैरेलल टू। चलिए अगर मैं ऐसा लिख दूं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, जहां पे ए कॉमा बी जो है, ऐसा ले लिया मैंने। ठीक है, अगर मैंने ऐसा ले लिया कि लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू एस, उसका मतलब क्या होगा, ए और बी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड। यानी कि ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्वेश्चन कैसा लिखना है समझ में आ जाएगा, इज स्ट्रेट लाइन, ये हमारे क्या स्ट्रेट लाइन। अगर मैं ऐसा भी लिख दूं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ए एंड बी आर पैरेलल, इज पैरेलल टू है ना, तो ए इज पैरेलल टू बी। ठीक है, सबसे पहले हमें प्रूफ करके बताना है इक्विवेलेंस के लिए कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करना है। ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी चेक करना है सबसे पहले। अगर मैंने बोल दिया कि लेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू एस, सॉरी मैंने ऐसा लिख दिया कि लेट ए बिलोंग्स टू एस एंड, अगर ए बिलोंग्स टू एस हो गया तो ए कॉमा ए का मतलब क्या हो जाएगा, क्या कोई लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं, एक लाइन मैंने लिख, सॉरी एक लाइन मैंने लिख दिया एल। ठीक है, और इस लाइन का नाम रख दिया मैंने एल। ठीक है, ए कोमा ए भी लिख सकता हूं, एल भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक लाइन मैंने ले लिया एल, अगर इसी लाइन को इसी के ऊपर दोबारा ड्रॉ कर दो, क्या दोनों लाइन पैरेलल होगा, नो सर। अगर मैंने एक लाइन ले लिया ऐसा, दूसरा लाइन ले लिया ऐसा, इसको अगर इसके ऊपर रखूंगा तो कैसा आएगा, ऐसा आ जाएगा। अगर मैंने एक लाइन ले लिया ऐसा, दूसरा लाइन ले लिया ऐसा, इन दोनों को अगर मैं एक साथ रख दूं तो मेरा कैसा दिखेगा, एक के ऊपर एक ऐसा दिखेगा। अगर एक के ऊपर एक लाइन ऐसा रखा जाता है, क्या दोनों लाइन पैरेलल होता है, बोलिए बोलिए। ठीक है, मैंने एक लाइन ले लिया ऐसे, दूसरा लाइन ले लिया ऐसे, एक का नाम रख दिया L1, दूसरे का नाम रख दिया L2। दोनों को अगर एक साथ रखने की कोशिश करूंगा तो दोनों लाइन कुछ ऐसा बन जाएगा, L1 और L2 बन जाएगा। हाँ या ना में बोलते रहिएगा। तो क्या ये दोनों लाइन पैरेलल हुआ, नॉट पैरेलल। ठीक है, अगर मैं दो पैरेलल लाइन ले लूं, एक लाइन ऐसे और दूसरा लाइन ऐसे, इसका नाम L1 रख देता हूं, इसका, अगर दोनों लाइन को मैं एक साथ रखूंगा तो कैसे आ जाएगा, एक लाइन मेरा ऐसे आ जाएगा और दूसरा लाइन उसके ऊपर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि ये ग्रीन लाइन और रेड लाइन के आपस में दोनों पैरेलल है, यस सर है। ऑब्वियसली है। अगर मैं बोल दूं मेरे पास एक लाइन है, उसी लाइन को निकाल के मैं अगर उसके नीचे रख दूं, उसके नीचे रख दूं, उसके नीचे रख दूं, तो क्या सारा का सारा लाइन पैरेलल होगा, होगा कि नहीं होगा, यस सर, होगा। तो यानी कि अगर मैं दोनों अगर सेम लाइन ले लूं, ठीक है, ये ए और ए, यानी कि ए क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, अगर दोनों में एक ही लाइन ले लूं तो दोनों आपस में पैरेलल होगा। अगर ए कॉमा ए ले लूं मैं, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ए, हम इसको ऐसे नहीं लिखते, हम इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, कि ए इज ऑलवेज पैरेलल टू ए,
ठीक है, कोई लाइन वो हमेशा खुद का पैरेलल होगा कि नहीं होगा? अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, उसी लाइन को उसके नीचे ड्रॉ कर दूं, उसी लाइन को उसके नीचे ड्रॉ कर दूं, तो सब आपस में पैरेलल होगा कि नहीं होगा? इससे होगा। तो अगर कोई भी लाइन पैरेलल है मतलब वो क्या कर जाएगा? रिलेशन को बिलोंग कर जाएगा। दैट मीन्स व्हाट? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। हो गया? आया समझ में क्या बताया मैंने? दुनिया में जितने भी लाइन है वो खुद का हमेशा पैरेलल होता है। अगर मैं एक लाइन इधर ड्रॉ कर दूं, इसी लाइन को अगर मैं इसके नीचे ड्रॉ कर दूं तो ऐसा दिखेगा, फिर इसी लाइन को इसके नीचे ड्रॉ कर दूं तो ऐसा दिखेगा। यानी कि दुनिया में जितने भी लाइंस होते हैं वो खुद के पैरेलल तो होते ही हैं। होते कि नहीं होते हैं? यस सर। तो यानी कि जो कोई भी अगर दो सेम लाइन लो तो दो सेम लाइन लो तो वो आपस में क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। और पैरेलल हो जाएगा मतलब क्या आ जाएगा? इस रिलेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इस रिलेशन में आ गया मतलब क्या? ए कॉमा ए अगर किसी भी रिलेशन में आता है, देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। आया समझ में? आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर, आगे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट चेक करते हैं, सिमेट्रिसिटी। ठीक है, सिमेट्रिक चेक करते हैं। ठीक है, मैंने ऐसा ले लिया कि लेट L1 L2 ले लेते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, लेट L1 और L2 बिलोंग्स टू S। अगर L1 L2 बिलोंग्स टू S हो गया तो L1 और L2 क्या चीज हो गया? एक स्ट्रेट लाइन। L1 और L2 दोनों स्ट्रेट लाइन हो गया। मैंने बोल दिया कि इफ L1 L2 बिलोंग्स टू R। मैंने पहले खुद से कंसीडर कर लिया कि L1 और L2 R पे L1 और L2 रिलेशन का पार्ट है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इट इंप्लाइज दैट L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है, अब एक चीज देखिए, एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया L1, दूसरा लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया L2, वह दोनों पैरेलल है। मैंने लिख दिया कि L1 इज पैरेलल टू L2। क्या L1 L2 के पैरेलल है? यस सर। अगर L1 L2 के पैरेलल होता है, क्या L2 L1 के पैरेलल होगा? यस सर। ऑब्वियसली यस सर। ऑब्वियसली होगा, ये तो सिंपल सी बात है। तो यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L2 इज पैरेलल टू L1। ठीक है, अगर L2 इज पैरेलल टू L1 है तो उस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि L2, L1 इज आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। ठीक है, अगर A, B किसी में लाई करता है, अगर A, B रिलेशन में लाई करता है और ये लाई करने की वजह से अगर B, A भी रिलेशन में आ जाता है तो रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक हो जाता है। हमने देखा कि L1 और L2 रिलेशन पे लाई कर रहा है और सॉल्व करने पे हमें पता चला कि L2 और L1 भी रिलेशन पे लाई कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाता है? सिमेट्रिक हो जाता है। अगर मान लेते हैं, एग्जाम्पल ऐसे देते हैं, R दे जाता इज ए फादर ऑफ, रिलेशन दे देता है कि R इज ए फादर ऑफ। तो अगर मैं A, B बिलोंग्स टू R बोलता तो उसका मतलब क्या होता है? A इज ए फादर ऑफ B, A इज ए फादर ऑफ B। बट क्या B, A रिलेशन में आता? नहीं आता। B, A रिलेशन में नहीं आता। बट ये कैसा बोला गया है कि अगर L1 L2 के पैरेलल है तो ऑब्वियसली L2 भी L1 के पैरेलल होगा, तो इसीलिए L2, L1 भी क्या हो जाएगा? रिलेशन में आ जाएगा। बट अगर फादर वाला सिचुएशन रिलेशन दे दिया जाता तो नहीं होता, ये तो पैरेलल वाला रिलेशन दिया गया है। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, ठीक है, देखिए मैं आप लोग को अलग अलग एग्जांपल देके बता रहा हूं, इज ए ब्रदर ऑफ, ठीक है, इज ए ब्रदर ऑफ, मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, और ए और बी जो है उसको मैं मेल ले लिया। मेल मतलब मेल वाला है, फीमेल मेल वाला मेल है। ठीक है, तो ए कॉमा बी अगर मैं बिलोंग्स टू आर बोलूं तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, ए इज ए ब्रदर ऑफ बी। क्या बी कॉमा ए रिलेशन में आएगा? अगर ए और बी दोनों मेल है, ठीक है, और मैंने बोल दिया कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो ऑब्वियसली बी कोमा ए भी बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि बी इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ ए। होगा कि नहीं होगा? बी इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ ए। तो अगर ए कोमा बी और बी कोमा ए दोनों रिलेशन में आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक बोलते हैं। तो वही चीज क्या है? पैरेलल लाइन के केस में होगी। ठीक है, अब चेक करना है रिफ्लेक्सिविटी, सॉरी, अब चेक करना है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी चेक करना है। ठीक है, तो ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए क्या लेते हैं कि लेट L1,
L2, L3 बिलोंग्स टू R। तो L1, L2, L3 जो है वो किसको रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, सॉरी रिलेशन नहीं, क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू S। मैंने ले लिया कि L1, L2 और L3 जो है वो स्ट्रेट लाइन है, और हमने ऐसा ले लिया कि एंड L1, L2 बिलोंग्स टू R एंड L2, L3 ये भी बिलोंग्स टू, मैंने R ले लिया, ठीक है। अगर L1, L2 बिलोंग्स टू R हो गया, दैट मीन्स व्हाट, L1 इज पैरेलल टू L2, L1 इज पैरेलल टू L2। और अगर L2, L3 बिलोंग्स टू हमारा R हो गया, दैट मीन्स व्हाट, L2 इज पैरेलल टू L3। अब मेरे पास एक लाइन दिया गया है, L1 और L2 आपस में पैरेलल है और L2 और L3 आपस में पैरेलल है, ठीक है। अब देखिए L1 और L2 अगर आपस में पैरेलल है, L2 और L3 आपस में पैरेलल है, तो क्या L1 और L3 पैरेलल होगा आपस में? यस सर। तो हम लोग तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि L1 एंड L3, सॉरी, तो इन दोनों से हमें ये पता चलता है कि L1 इज पैरेलल टू L3, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि L1 इज पैरेलल टू L3। अगर L1 और L2 रिलेशन में आ रहा है, L2 और L3 भी रिलेशन में आ रहा है, तो उससे हमें पता लगा कि L1, L3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R बिकॉज L1 इज पैरेलल टू L3 और हमारा रिलेशन क्या है, इज पैरेलल टू, ठीक है। तो अगर L1 और L2 रिलेशन में ले लिया, L2 और L3 रिलेशन में ले लिया और L1 और L3 अपने आप रिलेशन में आ गया, तो उस केस में हमारा रिलेशन क्या बन जाता है, ट्रांजिटिव बन जाता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो यानी कि हमें यह समझ में आया कि हमारा जो R है वो R क्या है, हमारा जो R है, R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। हमारा जो R है वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है, वो ट्रांजिटिव भी है, देयरफॉर R हमारा क्या बन जाएगा, R हमारा बन जाएगा इक्विवेलेंस, देयरफॉर R इज इक्विवेलेंस। क्लियर हुआ, क्वेश्चन समझ में आया, ये क्या क्या हमने? यस सर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन को देखिए, मैं 2-3 क्वेश्चन, जहां डाउट हो आप लोग पूछ लेना, जहां डाउट हो, जहां आप लोग को दिक्कत हो वहीं पे पूछ लेना, ठीक है। अगला देखिए, शो दैट द रिलेशन क्या है, इज कॉन्ग्रुएंट टू, यानी कि जहां हमारा रिलेशन आएगा उसका मतलब क्या होगा, इज कॉन्ग्रुएंट टू। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, दोनों ट्राइंगल नहीं, कोई भी हो, कॉन्ग्रुएंट फिगर अगर मैं बोलूं तो मतलब एग्जैक्टली सेम फिगर, एग्जैक्टली सेम फिगर। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है क्या, सेम फिगर। अगर मान लेते हैं हम दो सर्कल ड्रॉ करते हैं सेम रेडियस का, तो दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर मैं ट्राइंगल करता हूं सेम साइड लेंथ का, तो दोनों ट्राइंगल भी क्या हो जाएगा, अगर सेम साइड लेंथ है तो दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें प्रूफ करना है कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स मैंने ऐसा लिख देता हूं कि T सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, T को हमने ले लिया कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है। तो इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें प्रूफ करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। मैंने ऐसा ले लिया कि लेट A बिलोंग्स टू T, A बिलोंग्स टू मतलब A इज ए ट्राइंगल, A क्या हो गया, एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, एक स्पेसिफिक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और उसी ट्राइंगल को हम, इस ट्राइंगल को नाम रख देते हैं A, और इसी ट्राइंगल को दोबारा ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे इसी ट्राइंगल को दोबारा ड्रॉ कर देते हैं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अगर मैं दोनों, और इसका नाम दे देता हूं ABC, इसका नाम दे देता हूं PQR। अब एक चीज बताइए, या फिर इसी का भी नाम चलो ABC ही दे देते हैं, दोनों सेम ट्राइंगल। अगर मैं दोनों सेम ट्राइंगल ड्रॉ कर दूं, क्या दोनों सेम फिगर होगा?
Yes, sir. और अगर दोनों सेम Yes, sir. फिगर होगा तो क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा? Yes, sir. ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो उसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? ए इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू ए। ए जो होगा हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगा, दैट मीन्स व्हाट? ए कॉमा ए जो होगा वो बिलोंग्स टू आर होगा। अगर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो गया, दैट मीन्स व्हाट? देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, किसको क्या डाउट है पूछे। आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, मेरे को पता नहीं चला। किसी को डाउट था? कोई पूछ रहा था क्वेश्चन, पूछिए। या नहीं पूछना है तो चलो सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं। सिमेट्रिक, ठीक है। मैंने ऐसा बोल दिया कि लेट ट्राइंगल को हम लोग ऐसे डेल वन भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा लगेगा। डेल वन लिखने से थोड़ा प्रोफेशनल टाइप लगेगा, बट हम ए बी सी डी कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट ए डेल वन बिलोंग्स टू टी, ठीक है। डेल वन बिलोंग्स टू टी मतलब डेल वन इज ए ट्राइंगल, ठीक है। सिमेट्रिक में हमें क्या प्रूफ करना रहता है कि अगर हमने मान लिया कि ए कोमा बी रिलेशन में आ रहा है तो बी कोमा ए भी रिलेशन में आना चाहिए, ठीक है। अगर ए कोमा बी रिलेशन में आ रहा है तो बी कोमा ए भी रिलेशन में आना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक बोलेंगे। मैंने ऐसा ले लिया, एज्यूम कर लिया कि डेल वन और डेल टू दो ले लेते हैं। डेल वन और डेल टू बिलोंग्स टू टी, ठीक है। तो डेल वन और डेल टू इज ए ट्राइंगल। अगर मैंने ऐसा ले लूं कि डेल वन और डेल टू बिलोंग्स टू आर, उसका मतलब क्या हो जाएगा? उसका मतलब हो जाएगा डेल वन इंप्लाइज, इसका मतलब हो जाएगा डेल वन इज कॉन्ग्रुएंट टू डेल टू, ठीक है। अगर मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया ई बी सी और एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया पी क्यू आर, अगर मैं ऐसे बोलूं कि ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो क्या अगर मैं ऐसा लिखूं तो सही होगा? ट्राइंगल पी क्यू आर इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीसी। दोनों सेम फिगर है, एग्जैक्टली सेम फिगर है। तो यानी कि अगर डेल वन इज कॉन्ग्रुएंट टू डेल टू, तो उससे हम ये भी लिख सकते हैं कि डेल टू इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू डेल वन। पैरेलल वाला सीन हो गया। तो अगर डेल टू इज कॉन्ग्रुएंट टू डेल वन है, दैट मीन्स व्हाट? डेल टू कॉमा डेल वन जो होगा वो भी किसका पार्ट हो जाएगा? रिलेशन का पार्ट हो जाएगा। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। क्लियर हुआ? अब देखते हैं, मैंने ऐसा ले लिया कि लेट हमें ट्रांजिटिव चेक करना है। मैंने ऐसा ले लिया कि लेट डेल वन कॉमा डेल टू कॉमा डेल थ्री बिलोंग्स टू टी। बिलोंग्स टू टी मतलब डेल वन डेल टू एंड डेल थ्री आर ट्राइंगल्स। हमने ऐसा ले लिया कि इफ डेल वन कॉमा डेल टू बिलोंग्स टू आर, अगर डेल वन कॉमा डेल टू बिलोंग्स टू आर हो गया मतलब क्या हो गया? डेल वन इज कॉन्ग्रुएंट टू डेल टू, ठीक है। एंड हमने ये भी कंसिडर कर लिया चलो कि डेल टू कॉमा डेल थ्री इज बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स व्हाट? डेल टू इज कॉन्ग्रुएंट टू डेल थ्री। अगर मान लेते हैं हमारे पास तीन ट्राइंगल है ऐसे करके ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन, अगर हम ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, हमने ऐसा मान लिया। ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है मतलब दोनों सेम फिगर है। फिर ये और ये यानी कि पी क्यू आर और एल एम एन आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ये दोनों सेम फिगर है। अगर ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सेम फिगर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर x इज इक्वल टू 2 और y भी इज इक्वल टू 2 बोल देता हूं, ठीक है। सॉरी, मैंने चलो ऐसे बोल दिया, मान लेते हैं, ध्यान से देखिए कि क्या चीज है ये। अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि मान लेते हैं मेरा x का वैल्यू 2 है और x इक्वल टू y है, y इक्वल टू z है,
तो अगर x इक्वल टू 2 है तो y भी इक्वल टू 2 हो जाएगा, अगर y इक्वल टू 2 है तो z भी इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हम x इक्वल टू z भी लिख सकते हैं, यानी कि सबका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वही चीज इसमें बता रहा है, उसी टाइप का चीज है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका मतलब हम बता सकते हैं कि del 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू del 3, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, del 1 del 3 बिलोंग्स टू r। अगर del 1 del 3 भी बिलोंग्स टू r हो जाता है, दैट मीन्स व्हाट, r इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो r जो है वो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, r जो है वो सिमेट्रिक भी हो गया, r जो है वो ट्रांजिटिव भी हो गया, देयरफॉर r जो है हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर r इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। वही चीज इसमें बोला गया है, कॉन्ग्रुएंट 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 प्रूफ किया गया, हमने उसको थोड़ा सा विस्तार में देखा। ये एग्जांपल नंबर 8 आप लोगों से प्रूफ हुआ, ठीक है। एग्जांपल नंबर 8 देखिए, एग्जांपल नंबर 8 क्या बोल रहा है, लेट आर एक रिलेशन है a, b, जहां पे a, b दोनों नेचुरल नंबर होगा और a इक्वल टू b स्क्वायर होगा। शो दैट आर सेटिस्फाई नन ऑफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यानी कि r जो है ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है, ठीक है। चलिए देखते हैं रिलेशन क्या दिया गया है, कि रिलेशन जो होगा वो a, b होगा, और a, b अगर रिलेशन का पार्ट है तो सबसे पहले a, b नेचुरल नंबर होना पड़ेगा, एंड साथ ही साथ a इक्वल टू b स्क्वायर होना पड़ेगा, ठीक है। a इक्वल टू b स्क्वायर होना पड़ेगा, मैंने ऐसा ले लिया। सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है, रिफ्लेक्सिविटी मैंने ले लिया कि लेट a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो a इज कैनॉट इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। क्या 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर के बराबर हो सकता है, 3 इक्वल टू 3 स्क्वायर के बराबर हो सकता है, 4 इक्वल टू 4 स्क्वायर के बराबर कभी हो सकता है क्या, बताइए। बस एक ही पॉसिबल हो सकता है, 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर, बट हमें बोला गया है कि सारे नेचुरल नंबर के लिए, तो सारे नेचुरल नंबर के लिए बोला गया, चलिए एक के लिए हो रहा है, ठीक है, बाकी इसके लिए नहीं हो रहा है, इसके लिए नहीं हो रहा है, इसके लिए नहीं हो रहा है, मतलब वो नहीं है। अगर उसको होना होता, अगर ये सच होता तो सारे नंबर के लिए सच होता, बट ये तो सिर्फ एक ही नंबर के लिए सच हो रहा है, लेकिन हमें तो सारे नेचुरल नंबर के लिए होना चाहिए बोला गया, ठीक है। तो जनरली ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर हमें सिर्फ स्पेशल केस दिया जाता कि ओनली a इक्वल टू 1, तब हम लोग कर सकते थे, बट हमें क्या दिया गया है, a इज नेचुरल नंबर, तो अगर a इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर है, दैट मीन्स व्हाट, a इज डज नॉट बिलोंग्स टू r, ठीक है। अगर a r का एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर के लिए नहीं है, बस एक नेचुरल नंबर के लिए, बट हमें सारे नेचुरल नंबर के लिए निकालने के लिए बोला गया था, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दूसरा सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक मैंने ले लिया, चलो सिमेट्रिक मैंने ऐसा ले लिया कि लेट a, b बिलोंग्स टू r, सॉरी a, b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, a, b को हमने नेचुरल नंबर का पार्ट ले लिया, ठीक है। दूसरा चीज मैंने ये भी ले लिया कि a, b बिलोंग्स टू r, इफ a, b बिलोंग्स टू r हमने ले लिया, अगर a, b बिलोंग्स टू r होगा, दैट मीन्स व्हाट, e इज इक्वल टू b स्क्वायर होगा, ठीक है। यानी कि 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, मतलब 9, 3 जो है वो रिलेशन का नंबर हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, यानी कि 4, 2 जो है वो रिलेशन का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। 3, 9 को अगर मैं रिलेशन का पार्ट बोलूं तो उसका मतलब क्या होना चाहिए, 3 इक्वल टू 9 स्क्वायर। 4, 2 को अगर मैं रिलेशन का पार्ट बोलूं, यानी कि 2, 4 को अगर मैं रिलेशन का पार्ट बोलूं, यानी कि 2 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 4 स्क्वायर। क्या ये चीज कभी, ये चीज तो चलो ठीक है, एक चीज पॉसिबल हो गया, क्या ये चीज कभी पॉसिबल हो सकता है, अगर a, b रिलेशन में आया तो क्या b, a रिलेशन में आ सकता है, अगर 9, 3 रिलेशन में आया तो क्या 3, 9 रिलेशन में आ सकता है, नहीं आ सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है,
तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इट इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं कि b इज कैनॉट इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अगर b a स्क्वायर के बराबर नहीं है दैट मीन्स व्हाट, b कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू होगा, ठीक है। तो b कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r, अगर b कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r है देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक, r जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। दूसरा देखते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिविटी चेक करना है, ठीक है। ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए मैंने ऐसा ले लिया कि लेट a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r, अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r होता है दैट मीन्स व्हाट, a इज इक्वल टू b स्क्वायर, बहुत बढ़िया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद एंड अगर हम ऐसा भी ले लें कि b कॉमा c बिलोंग्स टू r, अगर b कॉमा c बिलोंग्स टू r हो गया मतलब b इक्वल टू कितना हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा, चलिए बहुत बढ़िया। यानी कि मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 4,2, तो 4,2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर मतलब 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 2 कोमा रूट 2 लिख सकते हैं बिलोंग्स टू आर, यानी कि 2 इज इक्वल टू रूट 2 स्क्वायर, सही है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। 4,2 बिलोंग्स टू आर लिख सकते हैं, 2 कोमा रूट 2 बिलोंग्स टू आर लिख सकते हैं। तो उसका मतलब क्या ये हो जाएगा कि 4 कोमा रूट 2 बिलोंग्स टू आर, 4 कोमा रूट 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू रूट 2 स्क्वायर। क्या ये चीज कभी पॉसिबल है, 4 इक्वल टू रूट 2 स्क्वायर? नो सर। ये पॉसिबल नहीं है सर रूट टू ले सकते हैं रिलेशन। नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूं, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट मैं बस ऐसे ही एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अगर ये एग्जांपल नहीं लेके आप कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं जहां पे सारा का सारा नेचुरल नंबर हो, ठीक है, आप लोगों की इसके लिए, ठीक है। जैसे कैसा नंबर होना चाहिए, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ये जो है इसके अगर 16 ले लिया तो इसको 4 और 4 और 2, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं कि 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर और 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो ये चलो हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। क्या हम लोग 16 इक्वल टू 2 स्क्वायर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ठीक है। a कॉमा b बिलोंग्स टू r पॉसिबल है, b कॉमा c बिलोंग्स टू r पॉसिबल है, बट c कॉमा a बिलोंग्स टू r पॉसिबल नहीं है, दैट मींस 16 कॉमा 2 जो होगा वो डज नॉट बिलोंग्स टू r हो जाएगा, दैट मींस व्हाट, इट इंप्लाइज a कॉमा c, सॉरी, इट इंप्लाइज a इज नॉट इक्वल टू c स्क्वायर, ठीक है। a और c a कभी भी c स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, अगर a c स्क्वायर के बराबर नहीं होगा दैट मींस व्हाट, a कॉमा c डज नॉट बिलोंग्स टू r, अगर a कॉमा c r का एलिमेंट नहीं हुआ दैट मींस व्हाट, देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव, r जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो हमें यही चीज प्रूव करने के लिए बोला गया था कि शो दैट r सेटिस्फाई नन ऑफ द रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो r जो है ना तो रिफ्लेक्सिव बन पा रहा है, ना तो सिमेट्रिक बन पा रहा है, और ना तो ट्रांजिटिव बन पा रहा है, ठीक है। इसमें इसने छोटा सा एग्जांपल, इसमें भी इसने एग्जांपल लेके बताया, तो आप लोग भी ऐसा एग्जांपल, मैंने इसे रफ में करके दिखाया एग्जांपल को, ठीक है। तो आप लोग रफ में नहीं करके क्या कीजिएगा, इसको यहीं पे दिखा दीजिएगा इसी के साथ, और इसको ऐसे नहीं लिखेगा जैसे मैंने 16 इक्वल टू 2 स्क्वायर ऐसे काट दिया, इसको ऐसे नहीं लिखेगा। जब भी आप आंसर को लिखिएगा तो मैं तो बस एक्सप्लेन करने के लिए लिखता हूँ, आंसर को आप लिखिएगा 16 डज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, ऐसे इज्जत से लिखना है सारी चीजों को, ठीक है। तो इसलिए मैं आंसर बीच बीच में दे दे रहा हूं ताकि आप लोग लिखने का तरीका समझ लें कि किस तरीके से लिखा जाता है, बाकी मैंने जैसे लिखा है आप लोग सारा एग्जैक्टली उसी तरीके से लिख सकते हैं, इसी के बीच बीच में ये एग्जांपल्स आप लोग ऐड करते जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। अभी समझ में आया कुछ चीजें? यस सर। ठीक है, यस सर। तो एक काम करता हूं, आप लोगों को मैं 2 मिनट का समय देता हूं, और आप लोग इस वाले क्वेश्चन को इस बार खुद से ट्राई करके देखिए, बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो और भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ट्राई करके देखिए।
आप लोग का टेस्ट है अभी 11 बजे। यस सर। ओके, तो 11 तो बजने वाला है, तो हम लोग ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे अभी यहाँ पे, ठीक है, ताकि टेस्ट में आप लोग एग्जैक्टली सेम टाइम पे टेस्ट दीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये सारे क्वेश्चन क्या आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है, सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिए। और यही वाला पार्ट आपके 12th में है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव। उसके अलावा जो हमने इतना सारा चीजें पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सब आपके 11th के सिलेबस में था, बट जिसको जानने के लिए हमें वो सारी चीजें पढ़ना पड़ता है, तो हमने सारी चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अभी बस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, तो ये 2 दिन 3 दिन हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे रिलेशन में, तो जितना भी गिला शिकवा है, जितना भी टफ क्वेश्चन है, सारा का सारा आप लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, हम लोग इसको आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं और, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू। थैंक यू सर।